जय हिंद, वंदे मातरम। तो प्यारे दोस्तों, आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं लेटर राइटिंग, जो जैक बोर्ड 10वीं के लिए, ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और हम बात करते हैं लेटर राइटिंग का, ठीक है, कि लेटर कैसे लिखते हैं और कौन सा लेटर आप लोगों को इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए आज हम बात करते हैं लेटर राइटिंग, ठीक है, लेटर राइटिंग। पहले हम लोग देखेंगे कि लेटर एंड एप्लीकेशन, ठीक है ना। इसके बाद बात करेंगे कि लेटर राइटिंग है क्या। देखिए, लेटर्स एंड एप्लीकेशंस, ठीक है, इसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। कुछ कलेक्शंस किया हुआ है लेटर राइटिंग का, ठीक है ना, कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और इसमें से कोई एक पूछेगा आपसे, ठीक है। और उसमें थोड़ी थोड़ी बारीकियों को हम लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से नंबर कट जाते हैं, वो बारीकी को हम लोग फंसानेंगे और वहां हम लोग गलती नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग, ठीक है, कि कौन से लेटर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ है पहला जो है एडवाइस टू यंगर ब्रदर, ठीक है ना, एडवाइस टू यंगर ब्रदर। छोटे भाई को ना क्या करना है, आपका एडवाइस देना है, सलाह देना है, ठीक है। क्वेश्चंस क्या रहेगा, तो क्वेश्चन जो है इस टाइप से रहेगा कि राइट अ लेटर, एक लेटर लिखिए टू योर ब्रदर, अपने भाई को, ठीक है ना, एडवाइजिंग हिम, उसे सलाह देते हुए, टू स्टडी हार्ड, कड़ी मेहनत करने के लिए, एंड अवॉइड बैड कंपनी, और बुरी संगति से बचने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, यहां पर देना है, ठीक। तो आपको लोकेशन लिखना है, अपना लोकेशन लिखना रहता है, ठीक है। तो रातू रोड रांची, ठीक है ना, रातू रोड के बाद कॉमा देना है, ये गलती नहीं करना है, यहाँ कॉमा लगेगा, ठीक है ना। तो रातू रोड रांची, इस वक्त रांची का फुल स्टॉप करना होता है, ठीक है। तो रातू रोड रांची, अगर आप रातू रोड रांची में रहते हैं तो वहां का लोकेशन रहेगा। किस डेट को लिख रहे हैं, वो डेट भी रहता है, ठीक है ना। तो डेट भी डालना है आपको। तो आपका पेपर जो है वो 13 फरवरी को होने वाला है, ठीक है ना, 13 फरवरी को मिस रहेगा उस दिन। तो आप लोग डाल सकते हैं पर 13 फरवरी 2026, ठीक है। और आगे लिखना क्या है, तो डियर ब्रदर, डियर ब्रदर, ब्रदर के बाद यहाँ कॉमा लगेगा, याद रखेंगे, डियर के बाद यहाँ जो है डियर ब्रदर कॉमा रहेगा। डियर ब्रदर, ठीक है ना, प्रिय भाई, आई एम फाइन हियर, मैं यहाँ ठीक हूँ, एंड होप सेम फॉर यू, और उम्मीद करता हूं कि तुम भी ठीक होगा, ठीक है ना, ठीक होंगे, ठीक है। बट किंतु आई एम मच सैड, किंतु मैं बहुत उदास हूं, बिकॉज, क्योंकि, यू कुड नॉट ऑब्टेन गुड मार्क्स, क्योंकि मैं उदास हूं क्योंकि तुमने अच्छा नंबर नहीं लाया है, इन द एग्जाम, एग्जाम में, आई हैव नोन, मुझे पता चला है, जाना है, बाय योर फ्रेंड्स, आपके दोस्तों के माध्यम से, अबाउट यू, तुम्हारे बारे में, यू हैव फॉलन डाउन, तुम पढ़ चुके हो, गिर चुके हो, इन बैड कंपनी, बुरी संगति में, 10, इस प्रकार, यू आर डिस्ट्रॉइंग योर सेल्फ, इस प्रकार तुम जो है अपने आप को बर्बाद कर रहे हो, ठीक है ना। यू शुड अवॉइड सच बैड कंपनी, और तुम्हें ऐसी बुरी संगति को क्या करना चाहिए, ठीक है ना, छोड़ देना चाहिए, ठीक है। बिकॉज, क्योंकि बैड कंपनी, क्योंकि बैड कंपनी टेंस टू डार्क एंड इविल, क्योंकि बुरी संगति जो है वो लेके जाती है अंधेरे की ओर और शैतानी की ओर। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, बेटर अलोन इन बैड कंपनी, ठीक है ना, खराब संगति से अकेले रहना अच्छा है, ठीक। यू शुड ऑलवेज लुक एट ब्राइट साइड ओनली, आपको अपने, आपको आपको यू शुड ऑलवेज लुक एट, आपको देखना चाहिए, द ब्राइट साइड ओनली, हमेशा उजाले की ओर, ठीक है। देयरफॉर, देयरफॉर के बाद कॉमा रहेगा, देयरफॉर, इसलिए, आई हार्टली रिक्वेस्ट, ठीक है ना, मैं दिल से रिक्वेस्ट करता हूं, यू टू, तुमको, प्लीज अवॉइड बैड कंपनी, कृपया बुरी संगति छोड़ दो, ठीक है ना, अवॉइड, अवॉइड कर दो, एंड स्टडी हार्ड, और कड़ी मेहनत करो, सो दैट, ताकि, यू कुड अर्न, तुम कमा सको, नेम एंड फेम, नाम और प्रसिद्धि, ठीक है ना। इसके बाद लिख देना है हम लोग को, ठीक है ना, क्या 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 लिखिएगा, विथ बेस्ट विशेस, विथ बेस्ट विशेस योर यंगर ब्रदर, और इसके बाद आपको यहाँ अपना नाम लिखना है। अगर इस लेटर में आपका नाम दिया रहेगा तो वो नाम लिखना है, अगर नहीं दिया रहेगा तो खुद अपना नाम लिखना है। बस में आ गया यहाँ तक। तो इस प्रकार से जो है, राइट अ लेटर टू योर ब्रदर एडवाइजिंग हिम टू स्टडी हार्ड एंड अवॉइड बैड कंपनी, इसके बारे में लेटर इस प्रकार से लिखना है आपको, है ना, आसान आसान लैंग्वेज में, ठीक है। अगर इसको ठीक से आप करेंगे तो जल्दी से आपको हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, रिक्वेस्टिंग मनी फॉर बुक्स, रिक्वेस्टिंग मनी फॉर बुक्स, ठीक है ना, किताब के लिए जो ना रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग, किताब के लिए, ठीक है ना,
तो क्वेश्चन क्या रहेगा, राइट अ लेटर टू योर फादर, अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए, ठीक है ना, डिमांडिंग मनी फॉर बाइंग बुक्स, ठीक है ना, डिमांड कीजिए पैसा के लिए, किताब खरीदने के लिए, ठीक है। तो चलिए इस पर हम लोग देखते हैं। अगर लोकेशन आपका है, लोकेशन अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा तो इस लोकेशन को यूज करना है, अगर नहीं दिया रहेगा तो अपना लोकेशन यूज करना है, ठीक है ना। मेन रोड औसाने, देखिए अब यहाँ जो है मेन रोड औसाने, मेन रोड के बाद कॉमा और औसाने के बाद फुल स्टॉप लगाना है, ठीक है। और फिर डेट डालना है 13, ठीक है ना, February 2026, यहाँ आपका फुल स्टॉप रहेगा। इसके बाद चूंकि आप फादर के पास लिख रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ रिस्पेक्टेड फादर, यहाँ डियर फादर बहुत जगह लेटर में लिखा रहता है, लेकिन चूंकि हम लोग इंडियन है तो हम लोग इसको रिस्पेक्ट करके बात करेंगे, ठीक है ना। तो रिस्पेक्टेड फादर, फादर के बाद यहाँ कॉमा लगेगा, रिस्पेक्टेड फादर, ठीक है। पूजनीय पिताजी, आई एम फाइन हियर, मैं यहाँ ठीक हूँ, एंड और होप सेम फॉर यू, और उम्मीद करता हूँ कि आप भी ठीक होंगे, ठीक है ना। आई एम वेरी मच सैड, मैं बहुत उदास हूँ, ठीक है ना, दैट की आई कुड नॉट सेंड एनी लेटर टू यू, ठीक है ना, फॉर मेनी डेज, मैं बहुत उदास हूं कि मैंने आपको पत्र नहीं भेज पाया, ठीक है ना, बहुत दिनों से। बिकॉज, क्योंकि माई एग्जाम वॉज एट हैंड, क्योंकि मेरा एग्जाम क्या चीज था, नजदीक था, ठीक है। बिकॉज, क्योंकि आई वॉज वेरी बिजी, और उस समय क्या थे, आप बिजी थे, मैं बिजी था, इसलिए नहीं भेज पाया। नाउ, अब माई एग्जाम हैज फिनिश्ड, अब मेरा एग्जाम जो है वो समाप्त हो चुका है, ठीक है। यू विल बी हैप्पी, आप खुश होंगे, टू नो दिस, यह जानकर, दैट की आई गोट फर्स्ट इन द एग्जाम, आप जानकर खुश होंगे कि मैं परीक्षा में क्या लाया हूं, प्रथम आया हूं, ठीक है ना, प्रथम लाया। नाउ, अब आई हैव टू टेक एडमिशन, अब मुझे एडमिशन लेना है इन 11th क्लास, 11th क्लास में, सो इसलिए आई नीड सम मनी, इसलिए मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है, फॉर बाइंग बुक्स, किताब खरीदने के लिए, सो दैट, ताकि आई कैन रीड वेल, ताकि मैं अच्छे से पढ़ाई कर सकूं, ये अपने पापा जी को बोलना है, ठीक है। प्लीज कॉन्वे माई कॉम्प्लीमेंट्स टू मदर एंड लव टू द अंगर्स वंस, और मेरी ओर से, ठीक है ना, मेरी ओर से माँ को प्रणाम कर दीजिएगा और छोटे को प्यार, ठीक है। योर लविंग सन, आपका प्यारा पुत्र, अगर यहाँ पर आप लड़का हैं तो योर लविंग सन, अगर आप लड़की हैं तो आप लिख सकते हैं योर लविंग डॉटर, ठीक है ना। और इसके बाद अगर क्वेश्चंस में, ठीक है ना, आपका नाम दिया रहे तो आपको तो अपने नाम का क्वेश्चन के अनुसार नाम लिखना होगा, और नहीं दिया रहे तो अपना नाम यहाँ पर लिख देना है। बात समझ में आ गया यहाँ तक। चलिए अब ये वाला लेटर हो गया, अब नेक्स्ट लेटर पे हम लोग बात करते हैं, ठीक। थैंकिंग फॉर अ गिफ्ट ना, थैंकिंग फॉर अ गिफ्ट, एक गिफ्ट के लिए क्या चीज, धन्यवाद। क्वेश्चन क्या रहने वाला है, तो क्वेश्चन ये हो सकता है, ठीक है ना, क्वेश्चन जैसे राइट अ लेटर टू योर अंकल थैंकिंग हिम फॉर अ नाइस बर्थडे गिफ्ट, ठीक है ना। राइट अ लेटर, एक चिट्ठी लिखिए, टू योर अंकल, अपने अंकल को, ठीक है, थैंकिंग हिम, धन्यवाद देते हुए, फॉर अ नाइस बर्थडे गिफ्ट, ठीक है, जो बर्थडे गिफ्ट में, जो बर्थडे में एक गिफ्ट मिला है बढ़िया सा, उसके बारे में, ठीक है ना। तो लोकेशन दिया रहेगा तो लोकेशन के अनुसार, नहीं दिया रहेगा तो लोकेशन डाल देना है, ठीक है ना। जैसे मेन रोड औसाने, मेन रोड के बाद कॉमा देना होगा और औसाने के बाद फुल स्टॉप, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इसके बाद आप उस डेट को डालिए जिस डेट को आप लिख रहे हैं। आपका पेपर जो है वो 13 फरवरी का है इंग्लिश का, तो हम उसी डेट को डाल दिए हैं, ठीक है ना, 13 फरवरी 2026, ठीक है। रिस्पेक्टेड अंकल, आई एम फाइन हियर, मैं यहाँ ठीक हूँ, एंड होप सेम फॉर यू, और उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक होंगे, ठीक है ना। यस्टरडे, कल, आई रिसीव्ड अ लेटर, कल मुझे एक पत्र मिला, अलॉन्ग विथ अ पार्सल के साथ, व्हेन, जब, आई ओपनड इट, जब मैंने इसे खोला, आई जम्प्ड विथ जॉय, मैं खुशी से उछल पड़ा, ठीक है। देयर वाज अ नाइस रिच वॉच इन इट, और इस पार्सल में क्या चीज था, एक जो है सुंदर सा घड़ी था, ठीक है। इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल, यह बहुत सुंदर थी, ठीक है ना। इट वॉज द बेस्ट अमंग ऑल द गिफ्ट, और यह जो था सभी गिफ्ट से काफी सुंदर था, ठीक है। आई वॉज बैडली नीड ऑफ इट, मुझे इसकी सख्त आवश्यकता थी, घड़ी नहीं था उसके पास, घड़ी मिला, बहुत अच्छा, ठीक है ना। तो इट विल हेल्प मी इन मेकिंग माई सेल्फ पंक्चुअल, और यह घड़ी जो है, जो घड़ी था उसमें आवाज था, ठीक है। तो इट विल हेल्प मी, ये मुझे सहायता करेगा, इन मेकिंग माई सेल्फ पंक्चुअल, मुझे अपने आप को पाबंद बनाने में, समय का पाबंद बनाने में, ठीक है ना। द बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड विथ जॉय, ठीक है, द बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड, ठीक है, बर्थडे मनाया गया, ठीक है, विथ जॉय, खुशी के साथ, ठीक है। बट आई हैड वन रिग्रेट, बर्थडे जो है खुशी के साथ मनाया गया, लेकिन मुझे केवल एक अफसोस था, ठीक है ना,
दैट यू वर नॉट प्रेजेंट ऑन दैट ओकेजन, कि आप उस मौके पर उपस्थित नहीं थे, ठीक है। यू विल हैव टू प्रॉमिस, आपको प्रॉमिस करना होगा फॉर कमिंग नेक्स्ट टाइम, अगली बार आने के लिए, ठीक है। रेस्ट ऑफ ऑल इज वेल हियर, बाकी यहाँ सब ठीक ठाक है, ठीक ना। प्लीज कॉन्वी माई बेस्ट रिगार्ड्स टू आंट, चाची को मेरे ओर से प्रणाम कर दीजिएगा, एंड लव टू द यंगर वंस, और छोटे को प्यार, ठीक है। योर लविंग नेफ्यू, नेफ्यू या नाइस, ठीक है ना। नेफ्यू या नाइस दोनों में से लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप भतीजा हैं तो यूज करेंगे, या भतीजे हैं तो यूज कर देंगे। योर नेफ्यू और निस दोनों यूज कर सकते हैं यहाँ पर, मतलब अगर आप भतीजा हैं तो नेफ्यू, और अगर कहीं आप भतीजे हैं तो नाइस का यूज कर सकते हैं, ठीक है, निस का। तो इस प्रकार से ये भी हो गया आपका कौन सा लेटर हो गया, थैंकिंग फॉर अ गिफ्ट के लेकर के। बात समझ में आ गई यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं लाइफ एट हॉस्टल, हॉस्टल का लाइफ, हॉस्टल में लाइफ। आप हॉस्टल में रहते हैं, ठीक है ना, और आपको एक लेटर लिखना है। कहाँ लिखना है भाई, तो क्वेश्चन होगा राइट अ लेटर टू योर मदर, अपनी माँ को एक चिट्ठी लिखिए, अपनी माँ को एक चिट्ठी लिखना है, डिस्क्राइबिंग, वर्णन करते हुए, हर उसे, अबाउट योर हॉस्टल लाइफ, अपने हॉस्टल लाइफ के बारे में, ठीक है ना, वर्णन करते हुए एक चिट्ठी लिखना अपनी माँ को। बात समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक है, कि हॉस्टल में आप कैसे रहते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। वहां पर क्या आपका, वहां पर क्या मेन्यू वगैरह है, क्या टाइम है आपका पढ़ने का, खेलने का वगैरह, या कुछ है कि नहीं, तो उसके बारे में लिखना है। जैसे बॉयज हॉस्टल डाल्टनगंज, और आप कहाँ से लिख रहे हैं, बॉयज हॉस्टल डाल्टनगंज से लिख रहे हैं, तो यहाँ देना होगा, और उसी डेट भी यहाँ लिखना होगा, जो भी लिखा है डेट, ठीक है। रिस्पेक्टेड मदर, ठीक है ना, आई एम फाइन हियर, ये सब लाइन उसमें काम करता है, ठीक है ना। रिस्पेक्टेड मदर, आई एम फाइन हियर, ठीक है ना, मैं यहाँ ठीक हूँ, एंड होप सेम फॉर यू, और उम्मीद करता हूँ कि आप भी ठीक होंगे, ठीक है ना। इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम, इट हैज बीन लॉन्ग टाइम, काफी समय हो चुका है। आई एम, ठीक है ना, हैविंग अ नाइस टाइम हियर, मैं यहाँ अच्छे से समय गुजार रहा हूँ, ठीक है। आई फाइंड दिस प्लेस क्वाइट इनकम्फर्टेबल, मैं इस स्थान को पाता हूँ क्या चीज, बहुत ही आरामदायक, ठीक है। आई गेट माई मील एट फिक्स टाइम, ठीक है ना, आई गेट, मैं पाता हूँ, माई मील, अपने भोजन को, एट फिक्स टाइम, मुझे भोजन समय पर मिलता है, ठीक है ना। देयर आर टू टीचर्स इन द हॉस्टल, ठीक है ना, हॉस्टल में दो टीचर्स हैं। देयर आर टू टीचर्स इन द हॉस्टल, हॉस्टल में दो शिक्षक हैं, हु आर वेरी हेल्पफुल टू मी, जो कि काफी हेल्पफुल है, सहायक है मेरे लिए, ठीक है। दे गाइड मी, वे मुझे गाइड करते हैं, इन माई स्टडीज, मेरे पढ़ाई में। वी हैव अ कॉमन रूम, हम लोग का एक कॉमन रूम है, वेयर, जहां, वी सीट, हम लोग बैठते हैं, एंड प्ले इंडोर गेम्स, और एक कॉमन रूम है जहां पर हम लोग बैठते हैं और इंडोर गेम्स खेलते हैं, घर के अंदर खेले जाने वाले गेम खेलते हैं, जैसे लूडो हो गया, कैरम हो गया वगैरह वगैरह, ठीक है ना। देयर आर अ नंबर ऑफ मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स अवेलेबल फॉर अस, ठीक ना। देयर आर अ नंबर ऑफ मैगजीन्स, बहुत सारे मैगजीन्स हैं, ठीक ना, और न्यूज़पेपर अवेलेबल होते हैं हम लोग के लिए। इन द इवनिंग, शाम में, वी प्ले, हम लोग खेलते हैं वॉलीबॉल एंड हॉकी, अंडर द सुपरविजन ऑफ आवर पीटी टीचर, और शाम को हम लोग क्या खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, वो भी किन की निगरानी में, देख रेख में, तो पीटी टीचर की निगरानी में, ठीक है। एवरी संडे, प्रत्येक रविवार को, वी हैव अ फिल्म शो, एक फिल्म शो होता है, ठीक ना, इन द हॉस्टल कंपाउंड, ठीक है ना, हॉस्टल के कंपाउंड में हर संडे को क्या होता है, एक फिल्म शो होता है, फिल्म दिखाया जाता है, ठीक है। और फिल्म कैसा रहेगा, ठीक है, तो मोटिवेशन पिक्चर रहेगा, समझ में आ गया। रेस्ट ऑफ ऑल इज वेल हियर, बाकी यहाँ सब ठीक ठाक है। प्लीज कॉन्वी माई बेस्ट रिगार्ड टू माई फादर, मेरे पिताजी को प्रणाम कर दीजिएगा मेरी ओर से, एंड लव लव टू द अंगर वंस, और छोटे को प्यार। योर लविंग सन, यदि आप लड़का है तो योर लविंग सन, यदि आप लड़की हैं तो आप लिखेंगे योर लविंग डॉटर, और अपना यहाँ नाम लिख देना है, मेंशन कर देना है नाम का। बात समझ में आ गया, जो भी XYZ आपका नाम होगा यहाँ पर आप लिख सकते हैं। बात समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कैंग्रेचुलेशन लेटर, ठीक है ना, कैंग्रेचुलेशन लेटर। कैंग्रेचुलेशन लेटर का मतलब क्या होता है भाई, ठीक है, तो आपका होता है इसमें कैंग्रेचुलेशन लेटर किसको लिखना है, अपने फ्रेंड वगैरह को लिखना है, ठीक है ना। इसमें होता है, ठीक है, बधाई देना, क्या करना, बधाई देना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या रहेगा। तो क्वेश्चन रहेगा राइट अ लेटर, एक चिट्ठी लिखिए, टू योर फ्रेंड, अपने दोस्त को, कैंग्रेचुलेशन हिम, क्या करते हुए, आपको बधाई देते हुए, ऑन ही सक्सेस, उसकी सफलता पे, ठीक है ना। तो यहाँ लोकेशन डालना होगा, ठीक है ना। मेन रोड औसाने, औसाने के बाद देखिए मेन रोड के बाद कॉमा करना होगा, औसाने के बाद फुल स्टॉप देना होगा, ये जरूरी है, ठीक है ना। इसके बाद डेट डाल देना होगा, ठीक है ना, 13 फरवरी, ठीक है ना, 2026। अब लिख रहा है यहाँ पे डियर फ्रेंड, डियर फ्रेंड, क्योंकि दोस्त के लिए डियर का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। आई
यही होता है, ठीक। तो डियर फ्रेंड, आई एम फाइन हियर, मैं यहाँ ठीक हूँ, एंड होप सेम फॉर यू, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, ठीक है। आई सा योर नेम, मैंने आपका नाम देखा, अमंग द फर्स्ट डिविजनर, फर्स्ट डिविजनर के बीच में मैंने आपका नाम देखा, ठीक है। माई जॉय न्यू नो बाउंड्स, अब मुझे मेरा खुशी का ठिकाना न रहा, ठीक है, मैंने इतने खुश थे देखने के बाद। सो प्लीज एक्सेप्ट माई हार्टली कंग्रेचुलेशन ऑन योर ग्रांड सक्सेस, सो इसलिए प्लीज एक्सेप्ट, कृपया स्वीकार करें, माई हार्टली कंग्रेचुलेशन, दिल से कंग्रेचुलेशन को एक्सेप्ट करें, योर ग्रांड सक्सेस, तुम्हारी शानदार सफलता पे। हार्ड लेबर नेवर गोज इन वेन, ठीक है ना, हार्ड लेबर नेवर गोज इन वेन, कड़ी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, ठीक है। यू वर्कड हार्ड एंड हैव गोट द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर, ठीक है ना, यू वर्क हार्ड, तुमने कड़ी मेहनत की, एंड हैव गोट, और प्राप्त किया, द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर, अपना किस चीज का भाई, ठीक है ना, तो अपने मेहनत का फल तुमने प्राप्त किया। एज वी सो, जैसा हम बोते हैं, सो वी रीप, वैसा हम काटते हैं, ठीक है ना, जैसा हम बोते हैं वैसा काटते हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पे गर्व है। माई पेरेंट्स कंग्रेचुलेट, माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता, ठीक ना, कंग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस, मेरे माता पिता जो हैं आपको बधाई देते हैं इस सफलता पे, ठीक है। विच कॉलेज आर यू गोइंग टू ज्वाइन, किस कॉलेज में तुम जा रहे हो ज्वाइन करने, ठीक है ना। अब जब वो सफल हो गया तो पूछ सकते हैं आप वहां पर कि विच कॉलेज आर यू गोइंग टू ज्वाइन, तुम किस कॉलेज में जा रहे हो ज्वाइन करने। व्हेन आर यू गोइंग टू अरेंज द पार्टी, और तुम पार्टी कब दे रहे हो, ठीक है ना, अपने दोस्तों को, ठीक है। वी आर वेटिंग फॉर द डे, और हम लोग इंतजार कर रहे हैं उस दिन का जब तुम पार्टी दोगे, ठीक है। अब लिखना है यहाँ पर, प्लीज कॉन्वे माई बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स टू योर पेरेंट्स, मेरी ओर से अपनी माता पिता को, ठीक ना, प्रणाम कर देना, ठीक है। योर लविंग फ्रेंड, आपका प्यारा दोस्त, यहाँ जो भी नाम होगा XYZ जो भी आपका नाम होगा, ठीक है ना, यहाँ मेंशन कर दीजिएगा। कोई डाउट किसी को यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ठीक है ना, एक लीव वाला, ठीक है। लीव, यहाँ पर लीव एप्लीकेशन, छुट्टी के लिए आवेदन पत्र, किसके लिए, छुट्टी के लिए आवेदन पत्र, बात समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। तो राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, राइट एन एप्लीकेशन, एक आवेदन पत्र लिखिए द प्रिंसिपल को, टू ग्रांट यू 3 days लीव, 3 दिनों की छुट्टी के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपना डेट डाल दीजिए 13 फरवरी 2026, ठीक है। टू द प्रिंसिपल, ठीक है ना, अपग्रेडेड हाई स्कूल चांदो, मैंने एक स्कूल को लिया है, ठीक है ना, अपग्रेडेड हाई स्कूल चांदो, ठीक है। तो प्रिंसिपल को लिख दिए, ठीक है ना, टू द प्रिंसिपल अपग्रेडेड हाई स्कूल चांदो, सब्जेक्ट में एन एप्लीकेशन फॉर लीव, छुट्टी के लिए आवेदन पत्र, ठीक है। अब यहाँ पर सर लिखना है, ठीक है, और कॉमा लगा देना है, ठीक है, अगर प्रिंसिपल वहां पर सर है लगा देना है, ठीक है। रिस्पेक्टफुली आई बेग टू स्टेट दैट, निवेदन पूर्वक कहना है कि, ठीक है ना, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, कि मैं बुखार से क्या हूं, ठीक है ना, पीड़ित हूं बुखार से, मतलब आपको ज्यादा बुखार लगा हुआ है, ठीक है। द डॉक्टर हैज एडवाइज मी, डॉक्टर ने मुझे डॉक्टर हैज एडवाइज मी, डॉक्टर ने मुझे सलाह दिया है, टू टेक रेस्ट, आराम करने के लिए, फॉर 3 days, 3 दिनों के लिए। सो इसलिए आई एम अनेबल टू अटेंड, आई एम अनेबल टू अटेंड, इसलिए मैं अटेंड नहीं कर सकता हूँ, ठीक ना, स्कूल फॉर 3 days, 3 दिनों की, 3 दिन स्कूल अटेंड नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। देयरफॉर, इसलिए, आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, टू ग्रांट मी लीव, छुट्टी देने के लिए मुझे, फॉर 3 days, 3 दिनों के लिए, फ्रॉम टुडे, आज से, जिस दिन आप लिख रहे हैं उस दिन से आप छुट्टी मांग रहे हैं, ठीक है ना, कि देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर 3 days फ्रॉम टुडे, आई शैल बी एवर ग्रेटफुल, ठीक है ना, टू यू, मैं आपका सदा आभारी रहूंगा, ठीक है, फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, इस काइंडनेस के लिए। थैंकिंग यू, ठीक है ना, थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, योर्स फेथफुली, या योर ओबीडिएंट भी कर सकते हैं यहाँ पे, और अपना नाम दीजिएगा यहाँ पे, जो भी आपका नाम होगा XYZ, रोल नंबर भी डाल दीजिएगा यहाँ पे, बात समझ में आ गया। इस प्रकार से हम लोग, ठीक है ना, इस प्रकार से हम लोग लेटर देख लिए कि ये 5-6 लेटर जो भी 7 लेटर जो भी है, ठीक है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग लेटर को समाप्त किए हुए हैं, ठीक है, आगे देखते हैं। अगला जो है वो रिगार्डिंग, ठीक है ना, अगला जो है रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, ठीक है ना, तो अगला लेटर जो है वो रिगार्डिंग जो है वो इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन के बारे में है। तो क्वेश्चन कैसे दे सकता है, तो राइट एन एप्लीकेशन टू द एडिटर, एडिटर को एक लेटर लिखना है, ठीक है ना, अबाउट द इलेक्ट्रिक ब्रेक, ठीक है, जो बिजली कट कट के आती है, ब्रेकडाउन होता है, उसके बारे में हम लोग को लिखना है एडिटर को, ठीक है। तो लिखना है हम लोग को टू दी एडिटर, टू दी एडिटर, ठीक है ना। तो एडिटर जो है इसके बाद कॉमा रहेगा, टू के बाद भी कॉमा रहेगा,
ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया पलामू, ठीक है। सब्जेक्ट क्या रहेगा भाई, तो रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, ठीक है। और लिखना क्या है, तो सर के बाद कॉमा देना है, लिखना है थ्रू द मीडियम ऑफ दिस लेटर, इस पत्र के माध्यम से आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन टुवार्ड्स द ईस्ट चैनपुर। कहता है कि थ्रू द मीडियम ऑफ दिस लेटर, इस पत्र के माध्यम से आई वुड लाइक टू ड्रा, मैं आकर्षित करना चाहूंगा, ऑफ काइंड अटेंशन टुवार्ड्स द ईस्ट चैनपुर, मैं आपका ध्यान इस पत्र के माध्यम से, ठीक है ना, उत्तर चैनपुर की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, ठीक है। इन दिस एरिया, इस एरिया में द इलेक्ट्रिक सप्लाई इज गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स डे बाय डे, दिनों दिन बिजली की आपूर्ति जो है वो बद से बदतर होते जा रही है। इट इज कॉजिंग, कारण की, ठीक ना, इट इज कॉजिंग ग्रेट सफरिंग टू द पीपल, अब इसके कारण बहुत सारे लोग जो हैं वो सफर कर रहे हैं, ठीक ना, बहुत सारे फेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक सप्लाई डिपेंड्स अपॉन द व्हील ऑफ द इलेक्ट्रिक बोर्ड, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक का सप्लाई जो है डिपेंड्स, और निर्भर करता है अपॉन द व्हील ऑफ द इलेक्ट्रिक बोर्ड के ऊपर, ठीक है, इलेक्ट्रिक बोर्ड के ऊपर। व्हेन वी आर इन साउंड स्लीप, जब हम लोग गहरी नींद में होते हैं, एट मिडनाइट, आधी रात को, देयर इज अ फेलियर ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई, तब जो है ये इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है वो फेल कर जाता है, ठीक। इट इज हाईली इरेगुलर, ये जो है इरेगुलर है, ठीक है ना। इट कांट बी सेड, नहीं कहा जा सकता, व्हेन इट विल कम, यह कब आएगा, एंड व्हेन इट विल गो, और कब जाएगा, व्हेन इट विल रिज्यूम, कब रुकेगा, ठीक है ना, एंड व्हेन इट विल बी कट, और कब कट जाएगा। इसका इलेक्ट्रिक इतना इरेगुलर है कि कब आएगा, कब जाएगा, कब रुकेगा, कब कटेगा, ये क्या चीज है भाई, तो ये जो है इरेगुलर है, और इसका ये डिपेंड करता है, ठीक ना, नहीं कहा जा सकता। इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई, ठीक ना, विद्युत आपूर्ति की एब्सेंस में, अनुपस्थिति में, देयर इज नो वाटर सप्लाई, बिजली की आपूर्ति जब नहीं होगी तो वाटर सप्लाई नहीं होगा, तो कहता है देयर इज नो वाटर सप्लाई, पंप्स कैन नॉट बी वर्क, ठीक ना, जो पंप्स होंगे, मोटर्स होंगे, वो काम नहीं कर सकते, विदाउट पावर, बिना पावर के। द पुअर स्टूडेंट्स, गरीब विद्यार्थी, ठीक है ना, द पुअर स्टूडेंट्स हैव नो लाइट्स, गरीब विद्यार्थियों के पास लाइट नहीं है, एट नाइट, रात में पढ़ाई करने के लिए, एट नाइट टू स्टडी, रात में पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। द डार्क स्ट्रीट, अंधेरी गली, एंड रोड्स, और सड़कें, इनवाइट एक्सीडेंट्स, ठीक ना, वो आमंत्रित करते हैं किसका, दुर्घटना के, एक्सीडेंट को, ठीक है। देयरफॉर, इसलिए, आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, टू लुक इनटू दिस मैटर, इस मैटर की आप जांच पड़ताल करें, एंड और टेक सुटेबल स्टेप्स अगेंस्ट इट, और इसके खिलाफ, इसके विरुद्ध एक कार्रवाई करें, ठीक है ना, सुटेबल स्टेप लें। योर्स फेथफुली, आपका विश्वासी, विलेज का नाम लिख दीजिएगा अपने गांव के बारे में जहां से ये आप लिख रहे हैं, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग देख लिए कि इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन के बारे में कैसे हम लोग लेटर को लिखना है, ठीक है। जब जैक बोर्ड में आपको आएगा तो वहां इस तरह से लिख देना है, बात समझ में आ गया। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, अगला जो है कंप्लेनिंग अगेंस्ट पोस्टमैन, ठीक है ना, कंप्लेनिंग, ये कंप्लेंट्स लेटर है, इससे पहले भी कंप्लेंट्स लेटर ही था, ठीक है। तो ये कंप्लेन करने वाला था, और यहाँ भी ये लेटर जो है कंप्लेन करने वाला ही है। जैसे राइट एन एप्लीकेशन, एक आवेदन लिखिए, एप्लीकेशन लिखिए, टू द पोस्टमास्टर, पोस्टमास्टर को, कंप्लेनिंग अगेंस्ट द पोस्टमैन, जो पोस्टमैन को कंप्लेन करना है इसमें, ठीक है ना। पोस्टमैन अच्छे से वर्क नहीं करता है, अच्छे से पार्सल नहीं पहुंचा पाता, अच्छे से चिट्ठी नहीं पहुंचा पाता, ठीक है ना, नहीं पहुंचाता है वो, ठीक है, तो उसके खिलाफ लिखना है टू द पोस्टमास्टर, ठीक है ना, टू द पोस्टमास्टर डाल्टनगंज, और लिखना है, देखिए लोकल, अपने अपने एरिया की जगह पे आप लिख सकते हैं इसको, समझ में आ गया। तो यहाँ जो लोकल एरिया है, टू द पोस्टमास्टर डाल्टनगंज, ठीक है। सब्जेक्ट में क्या लिखेगा, कंप्लेनिंग अगेंस्ट पोस्टमैन ऑफ आवर एरिया, ठीक है ना, कंप्लेनिंग अगेंस्ट, के विरुद्ध, किसके विरुद्ध भाई, तो पोस्टमैन के विरुद्ध, आवर एरिया, हमारे एरिया क्षेत्र में पोस्टमैन के विरुद्ध जो है वो कंप्लेन करना है। सर, थ्रू द मीडियम ऑफ दिस लेटर, इस पत्र के माध्यम से, आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, ठीक ना, या चाहता हूं, टुवार्ड्स आवर एरिया, हमारे एरिया की ओर। लेटर्स आर नॉट डिलीवर प्रॉपरली इन माय एरिया, लेटर्स जो है उसको डिलीवर नहीं किया जाता है
हमारे इलाके में, हमारे क्षेत्र में, ठीक है ना, एट द गेट ऑफ माई हाउस, मेरे घर के दरवाजे पर, देयर इज ए लेटर बॉक्स, एक लेटर बॉक्स है, ठीक है ना, स्टिल, फिर भी, आई सी माई लेटर्स, मैं अपने लेटर्स को पाता हूँ, थ्रोन हियर एंड देयर, यहाँ वहां फेंका हुआ, ठीक है। एक व्यक्ति जो है, जो भी इसको लिखेगा, वो कंप्लेन कर रहा है कि हमारे यहाँ, ठीक है ना, जैसे आप भी लिखिएगा तो हमारे लेटर बॉक्स है दरवाजे पे, लेकिन उसमें नहीं डालता है, वो यहाँ वहां फेंक देता है, ठीक। समटाइम्स, कभी कभी, somebody else gives me letters, कभी कभी कोई व्यक्ति मुझे लेटर देता है, the postman hands over my letters to wrong person, और the postman जो है वो दूसरे के हाथों में, दूसरे गलत व्यक्ति के हाथ में लेटर दे देता है। मुकेश इज द पोस्टमैन इन आवर एरिया, मुकेश नाम का जो पोस्टमैन है वो हमारे एरिया का पोस्टमैन है। आई हैव रिक्वेस्टेड हिम, मैंने उसे रिक्वेस्ट किया, अगेन एंड अगेन, बार बार, ठीक है ना, कि ऐसा ना करे, ठीक है। बट माई रिक्वेस्ट हैव फॉलन इन डेफ ईयर्स, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट जो है वो अनसुना कर दिया गया, ठीक है ना, अनसुना कर दिया गया, ठीक है। मैगजीन्स, पार्सल्स, ठीक है ना, एंड लेटर्स etc एटसेट्रा, ठीक है ना, आर नॉट डिलीवर इन ड्यू टाइम, जितना भी मैगजीन्स है, पार्सल्स है या लेटर्स है, वो डिलीवर नहीं किया था सही समय पे, एंड राइट एड्रेस, और सही पते पे, ठीक है। देयरफॉर, इसलिए, आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, टू लुक इनटू दिस मैटर, इस मैटर को जांच पड़ताल करें, एंड और टेक सुटेबल स्टेप अगेंस्ट इट, और इसके विरुद्ध जो है सुटेबल स्टेप लें, ठीक है ना। योर्स फेथफुली, आप नाम लिखिए, योर्स फेथफुली आपका विश्वासी, और यहाँ विलेज का नाम लिखिए, और पूरे जनता का साइन रहेगा। बात समझ में आ गया। तो इस प्रकार से जो है कंप्लेंट लेटर लिख चुके, तो हम लोग ओवरऑल देख चुके कि करीब करीब, ठीक है ना, 7, 8 या 9 जो भी है लेटर्स, वो हम लोग इस इंपॉर्टेंट कलेक्शन है, जो कि आपके जैक बोर्ड में संभवतः आने के ज्यादा चांसेस है, ठीक है। तो चलिए इसको आप लोग भी देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, इसमें से कोई एक जरूर रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।